बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है 99% लोग नहीं जानते इस्लाम में हम्बिस्तरी के कितने तरीके हैं। तो आज हम आपको इस्लाम में और हदीस के हवाले से वो तरीके बताएंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि इस्लामी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, हमारे यहाँ 99% लोग नहीं जानते इस्लाम में कुर्बत के कितने तरीके हैं। बाद अहले कलम ने मुबाशरत के मुशनरी मर्द और ऊपर औरत नीचे तरीक़ा को फ़ितरी और इस्लामी तरीक़ा करार दिया है। वो इस तरीक़ा को जब मर्द ने कुरान मजीद की इस आयत यानी औरत को ढांप लिया तो इसको हल्का सा हमल रह गया। सूरतुल अराफ की 189 नंबर आयत से अखज़ करते हैं। हालांकि कोई भी तरीक़ा ना फ़ितरी है ना इस्लाम इस सिलसिले में कुरान मजीद ना फ़ितरी है ना इस्लाम इस सिलसिले में कुरान मजीद तुम्हारी बीवियां तुम्हारे में वाज़ेह इशारा है। खेत हैं सो अपने खेत में जिस तरह से चाहो आओ जिस जगह अल्लाह ने तुमको इजाज़त दी है। अल-बकरा की आयत नंबर 28 है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि एक दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल मैं बर्बाद हो गया। आपने फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ किया रात में अपने सवारी का कजा वो पलट दिया। आपने जवाब ना दिया तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं तो तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो आ सकते हो। एक और हदीस में हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि यहूदियों का कहना है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी से पीछे की तरफ रह कर मुबाशरत करे तो ऐसी सूरत में बेंगा बच्चा पैदा होगा। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं तो तुम अपनी मुस्लिम ख्वाहिश के मुताबिक अपनी खेती में जाओ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक खतून ने इनसे शिकायत की कि इसका शौहर इसे पहलू के बल लिटाकर मुबाशरत करता है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई हर्ज नहीं अगर सुराख एक महदूद हो। इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह ताला के नबी के दौर में मुबाशरत के एक से ज़्यादा तरीके राइज थे, यानी मुबाशरत करने के लिए तरीके जो भी हों लेकिन सिर्फ़ की जाए यानी पेशाब वाले रास्ते से, यानी जहाँ से बच्चा पैदा होता है सिर्फ़ इसी रास्ते से की जाए। दूसरे रास्ते से करना इस्लाम में बहुत सख्ती से मना किया गया है। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।